ओम शांति। आज 13 नवंबर 2020 आज का अव्यक्त इशारा है। कई बार पेपर का टाइम कम होता है, लेकिन व्यर्थ सोचने का संस्कार होने के कारण पेपर का टाइम बढ़ा देते हैं। सेकंड पूरा हुआ और निर्विकल्प स्थिति बन जाए, यह संस्कार इमर्ज करो। निर्विकल्प बनने के लिए सदा अपने श्रेष्ठ भाग्य को, परमात्म पालना को बार बार स्मृति में लाओ। बार बार प्राप्तियां याद रहेंगी तो संकल्प व्यर्थ नहीं जाएंगे। और आज जो हमारा होमवर्क कल हमने किया, अटेंशन देंगे, रिवीजन कर लेते हैं उसको, क्योंकि आज पूरा दिन क्या क्या हम नहीं कर पाए, थोड़ा इस बात पर अटेंशन देना है। क्योंकि होमवर्क ज़्यादा है तो थोड़ा सा अटेंशन अगले दिन तक रहेगा तो पूरा कर देंगे। अभिमान जो सब पापों की जड़ है, तो अभिमान पर विजय, तो सब विकारों का जन्म इसी से होता है। तो बाबा ने कहा मेरा नाम हो, मेरी पोजीशन, मेरा ये रोल मेरा है, इन सब हद के मेरे को बेहद में स्वमान में अब अनुभव करो। बेहद का मैं क्या है, अपने सारे स्वमान गिनती करो। मेरा नाम सालिग्राम, मैं आत्मा हूँ, शिव पुत्र हूँ, भगवान का बच्चा। संकल्प रखें मैं कुछ भी करूँ, नाम बाबा का हो। नाम बाला मेरा नहीं, बाबा का नाम बाला हो, क्योंकि वही तो करन करावन हार है। मेरे संस्कार, मेरी नेचर, इस अभिमान के मध्यकाल वाले मैं मेरे को आदि अनादि मेरे में रिप्लेस करें। मेरे संस्कार नहीं, बाबा के संस्कार। मेरी नेचर नहीं, देवताई नेचर। तो संस्कार स्वभाव कैसा हो, जो बाबा के संस्कार हो और नेचर हो जैसी देवताओं की हो। मैं राइट, मैं ही ठीक, मैं बेहतर, मैं सबसे ग्रेट। तो अभिमान की भाषा को चेंज करना है। मैं कुछ नहीं हूँ, मैं किसी काम का नहीं, मैं किसी लायक नहीं, ये अपमान की भाषा है ना। इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स में जो आ जाते हैं तो ये भाषा भी यूज़ नहीं करनी। अभिमान की, अपमान की, सब भाषा बदली करनी है। तो स्वमान की भाषा में से परिवर्तन कर देंगे। सुल्टा ईश्वरीय नशा चढ़ाने वाले कम से कम 10 स्वमान, अगर 5 कल लिख लिए तो 5 आज भी लिख लेंगे। और लिस्ट निकालें अपने स्वमानों की। मैं, मेरा, ये अभिमान की भाषा को अब समाप्त होता देखें। जैसे जैसे स्वमान याद आए ना, मैं स्वदर्शन चक्रधारी, मैं देवताई संस्कारों वाली आत्मा, मैं इस संसार का उद्धार करने वाली आधार मूर्त आत्मा, उदाहरण मूर्त आत्मा। तो इस प्रकार स्वमान याद करते जाएं और देह भान का मैपन खत्म होते देखें। स्वमानों की लिस्ट बनाने के लिए ना, अपने सिर से लेकर पैर तक बाबा हमें क्या क्या कहता है, उन सारे सब बातों को याद करें। मैं डबल सिरताजधारी आत्मा हूँ, मैं बाबा के नैनों का नूर हूँ, मैं चेहरे और चलन से सेवा करने वाली आत्मा हूँ। अपनी हर कर्मेंद्रिय पे बाबा ने स्वमान दिए हुए हैं। ऐसे याद करते जाएंगे। फिर अपने 7 गुणों पर, अपनी 8 शक्तियों पर, अपनी सब देवी देवता, इष्ट देवी स्वरूप पर कितने ही स्वमान निकलेंगे। तो सब स्वमानों की लिस्ट बनाएं। आज बाबा ने कहा मीठे बच्चे, ये भूल भुलैया का खेल है। तुम घड़ी घड़ी बाप को भूल जाते हो। निश्चय बुद्धि बनो तो इस खेल में फंसेंगे नहीं। प्रश्न है, कयामत के समय को देखते हुए तुम बच्चों का कर्तव्य क्या है? तुम्हारा कर्तव्य है अपनी पढ़ाई पर अच्छी रीति लग जाना और बातों में नहीं जाना। बाप तुम्हें नैनों पर बिठाकर गले का हार बनाकर साथ ले जाएंगे। बाकी तो सबको अपना अपना हिसाब किताब
चुकतू करके जाना ही है। बाप आए हैं सबको अपने साथ घर ले जाने। गीत है दूर देश का रहने वाला, आया देश पर आए। ऐसे बाबा को याद करो, कहाँ से आया, कहाँ से हमें भेजा, वो देश नहीं भूलना। ओम शांति। रूहानी बाप रूहानी बच्चों को बैठ समझाते, भारत खास और दुनिया आम, सब विश्व में शांति चाहते हैं। अब ये तो समझना चाहिए कि जरूर विश्व का मालिक ही विश्व में शांति स्थापन करते हैं। गॉड फादर को ही पुकारना चाहिए कि आकर विश्व में शांति फैलाओ। कितना अच्छा योग लगता है ना। भगवान को बुलाओ, भगवान आ गया हमारे बुलावे पर और विश्व में शांति स्थापन कर रहे हैं, और मैं भी उनके साथ मददगार हूँ। तो इस तरह योग के नए नए पॉइंट्स मिलते रहे। दूर देश वाले को याद किया, शांति धाम छोड़कर मेरे पास आ गए। तो सारे विश्व की बात है, तो किसको पुकारे वो भी बेचारों को पता नहीं है। सारे विश्व में शांति चाहते हैं। अब शांति का धाम तो अलग है, जहाँ बाप और आप आत्माएं रहती हो, ये भी बेहद का बाप ही समझाते हैं। अब इस दुनिया में तो ढेर के ढेर मनुष्य हैं, अनेक धर्म हैं। कहते हैं एक धर्म हो जाए शांति हो जाए। सब धर्म मिलकर एक तो हो नहीं सकते। त्रिमूर्ति की महिमा भी है। त्रिमूर्ति के चित्र बहुत रखते हैं और ये भी जानते हैं ब्रह्मा द्वारा स्थापना किसकी? सिर्फ शांति की थोड़ी होगी, शांति और सुख की स्थापना होती है। सत्युग बना रहे हैं ना, तो सिर्फ शांति नहीं, शांति और सुख की स्थापना। इस भारत में ही 5000 वर्ष पहले जब इनका राज्य था, तो जरूर बाकी सब जीवात्माएं जीव को छोड़, अपना ये देह छोड़ अपने घर गई होगी। अब चाहते हैं एक धर्म, एक राज्य, एक भाषा। अब तुम बच्चे जानते हो बाप शांति सुख संपत्ति की स्थापना कर रहे हैं। एक राज्य भी जरूर यहाँ ही होगा ना। एक राज्य की स्थापना हो रही है, ये कोई नई बात नहीं है। अनेक बार एक राज्य स्थापन हुआ है, फिर अनेक धर्मों की वृद्धि होते होते झाड़ बड़ा हो जाता है, फिर बाप को आना पड़ता है। आत्मा ही सुनती है, पढ़ती है, आत्मा में ही संस्कार है। हम आत्मा भिन्न भिन्न शरीर धारण करती हैं। बच्चों को इस निश्चय बुद्धि होने में भी बड़ी मेहनत लगती है। कहते हैं बाबा घड़ी घड़ी भूल जाते हैं, तो बाबा समझाते ये खेल भूल भुलैया का है। इसमें तुम जैसे फंस गए हो। पता नहीं हम अपने घर या राजधानी में कैसे जाएंगे। अब बाबा ने समझाया, आगे कुछ भी नहीं जानते थे। आत्मा कितनी पत्थर बुद्धि बन जाती। पत्थर बुद्धि और पारस बुद्धि का ये भारत में ही गायन है। पत्थर बुद्धि राजाएं और पारस बुद्धि राजाएं यहाँ ही है। पारसनाथ का मंदिर भी है। पारस बुद्धि थे जो राजाएं सतयुग के, और जब द्वापर तक आ गए तो पत्थर बुद्धि हो गए राजाएं भी। कितना लड़ाई झगड़े, कितनी हिंसा सिर्फ उन्होंने की। अब तुम जानते हो हम आत्माएं कहाँ से आई हैं पाल्ट बजाने। आगे तो कुछ भी नहीं जानते थे। इसको कहते हैं कांटों का जंगल। ये सारी दुनिया कांटों का जंगल है। फूलों का बगीचा को आग लगी, ऐसा कभी सुना नहीं होगा। जंगलों में आग लगती सुनी है ना। जंगल के जंगल जल जाते हैं। दावानल बोलते हैं कि जिसे रोका नहीं जा सका और इतनी आग फैल जाती है। तो फूलों के बगीचे में यानी सतयुग में किसी प्रकार की भी
विकार नहीं, हिंसा नहीं, है ना, कोई प्रकार की आग विकारों की नहीं थी। हमेशा जंगल को आग लगती है, तो ये भी तो जंगल है, इसको भी आग लगनी जरूर है। भंभोर को आग लगनी है, ये सारी दुनिया को ही भंभोर कहा जाता है। अभी तुम बच्चों ने बाप को जान लिया, सम्मुख बैठे हो। जो गाते थे, तुम ही संग बैठूं, तुम ही संग खाऊं, तुम ही संग प्रीत की रीत निभाऊं, ये गाया था बहुत भक्ति में हमने। वो सब कुछ हो रहा है। अब भगवान के साथ बातें करते हैं, उठते हैं तो उसी के साथ, सोते हैं तो उसी के साथ। भक्ति में गाया था, वह प्रैक्टिकल कर रहे हैं। भगवानुवाच तो जरूर पढ़ेंगे ना, तो भगवान कह रहा है तो भगवान से भी पढ़ेंगे ना। भगवानुवाच बच्चों प्रति ही होगा। तुम जानते हो भगवान पढ़ाते हैं। भगवान कौन है? निराकार शिव को ही कहेंगे। भगवान शिव की पूजा भी यहाँ होती है। सतयुग में पूजा आदि नहीं होती, याद भी नहीं करते। भक्तों को सतयुग की राजधानी का फल मिलता है। तुम समझते हो हमने सबसे जास्ती भक्ति की, इसलिए हम ही पहले पहले बाप के पास आए, फिर हम ही राजधानी में आएंगे। तो बच्चों को पूरा पुरुषार्थ करना चाहिए नई दुनिया में ऊंच पद पाने का। बच्चों की दिल होती है, अब हम जल्दी जल्दी नए घर में जाएं। पूछते रहते थे बीच बीच में, बाबा सतयुग कब आएगा, बाबा कितनी देर पड़ी है। तो बच्चों की दिल होती है जल्दी नए घर में जाएं। शुरू में ही नया घर होगा, फिर तो पुराना होता जाएगा। घर में बच्चों की वृद्धि होती जाएगी, फिर पुत्र पोत्रे परपोत्रे, अब वो तो पुराने घर में ही आएंगे ना। कैसे सतयुग के बाद त्रेता द्वापर कलयुग आएगा, बाबा कहते वो आगे आपके ही पोत्रे परपोत्रे हैं। कहेंगे हमारे दादा परदादा का ये मकान है। प्रैक्टिकल कहते हैं ना दुनिया में, तो बाबा कहते हैं ऐसे ही तब समझेंगे देवी देवताओं का ये राजधानी थी, तब ये स्वर्ग था ना। एक कहानी सी बन जाती है। कहते हैं हमारे दादा परदादा का ये मकान है। पीछे आने वाले भी बहुत होते हैं ना। जितना जोर से पुरुषार्थ करेंगे तो पहले नए घर में आएंगे। पुरुषार्थ की युक्ति बाप बहुत सहज समझाते हैं। भक्ति में भी पुरुषार्थ करते हैं ना। बहुत भक्ति करने वालों का नाम बाला होता है। कई भक्तों की स्टैंप भी निकालते हैं। ज्ञान की माला का कोई को पता नहीं। पहले है ज्ञान, पीछे है भक्ति। ये तुम बच्चों की बुद्धि में है। आधा समय है ज्ञान, सतयुग त्रेता। अब भी तुम बच्चे नॉलेजफुल बनते जाते हो। टीचर सदैव फुल नॉलेज वाले होते। स्टूडेंट में नंबरवार मार्क्स उठाते हैं। ये है बेहद का टीचर, और तुम हो बेहद के स्टूडेंट। अब स्टूडेंट तो नंबरवार ही पास होंगे। जैसे कल्प पहले हुए तो बाबा समझाते, तुमने ही 84 जन्म लिए हैं। 84 जन्मों में 84 टीचर होते। पुनर्जन्म तो जरूर लेना ही है। पहले जरूर सतो प्रधान दुनिया होती, फिर पुरानी तमो प्रधान दुनिया होती। मनुष्य भी तमो प्रधान होंगे ना। और झाड़ भी पहले नया सतो प्रधान होता। नए पत्ते बहुत अच्छे अच्छे होते। ये तो बेहद का झाड़ है। ढेर धर्म है। तुम्हारी बुद्धि अब बेहद की तरफ जाएगी। कितना बड़ा झाड़ है। पहले पहले आदि सनातन देवी देवता धर्म ही होगा, फिर वैरायटी धर्म आएंगे। तुमने ही 84 वैरायटी जन्म लिए, और वो भी अविनाशी। तुम जानते हो कल्प कल्प 84 का चक्र हम फेरते रहते हैं। पूरे चक्र में फिरते रहे
84 के चक्र में हम ही आते हैं। 84 लाख जन्म कोई मनुष्य की आत्मा नहीं लेती। वे तो वैरायटी जानवर आदि ढेर हैं, उनकी कोई गिनती भी नहीं कर सकते। मनुष्य की आत्मा ने 84 जन्म लिए तो ये पार्ट बजाते बजाते एकदम जैसे टायर्ड हो गए, थक गए हैं, दुखी बन गए। कितने जन्म लेते, लोग बोलते क्या, हे भगवान अब तो ले चल, जन्म मरण के चक्रों से छुड़ा दे। अब इस प्रकार की डिमांड है ना। सीढ़ी उतरते सतो प्रधान से तमो प्रधान बन गए। बाप फिर तमो प्रधान से सतो प्रधान बनाते हैं। बाबा कहते, मैं तमो प्रधान शरीर तमो प्रधान दुनिया में आया हूँ। अब सारी दुनिया तमो प्रधान है। मनुष्य तो ऐसा कह देते, सारे विश्व में शांति कैसे हो। समझते नहीं विश्व में शांति कब थी। बाबा कहते, तुम्हारे घर में तो चित्र रखे हैं ना, इसका राज्य था। लक्ष्मी नारायण का चित्र तो हर घर में होता है। तो बाबा ने कहा इस पे समझाओ, इनका राज्य था तो सारे विश्व में शांति थी और उसे स्वर्ग कहा जाता। नई दुनिया को हेवन, गोल्डन एज कहा जाता। अभी ये पुरानी दुनिया बदलनी है। वो राजधानी स्थापन हो रही है। विश्व में राज्य तो इनका ही था। लक्ष्मी नारायण के मंदिर में बहुत मनुष्य जाते हैं। ये थोड़ी किसी की बुद्धि में है कि यही भारत के मालिक थे। इनके राज्य में जरूर सुख शांति थी। ये 5000 वर्ष की बात है जब इनका राज्य था। आधा कल्प के बाद पुरानी दुनिया कहा जाता है। इसलिए धंधे वाले स्वास्तिका रखते हैं। जब चोपड़ा अपना बनाते, नया बही खाता शुरू करते, ऊपर क्या बनाते, स्वास्तिक। अब इसका अर्थ है ना, वो तो गणेश कह देते हैं। गणेश को विघ्न विनाशक देवता समझते हैं। स्वास्तिका में पूरे 4 भाग हैं। ये सब भक्ति मार्ग हैं। अब दीपावली मनाते, वास्तव में सच्ची सच्ची दिवाली याद की यात्रा ही है, जिससे आत्मा की ज्योत 21 जन्मों के लिए जग जाती है। योग भी हमारी सच्ची दिवाली है। आत्म ज्योत जगती है और जगी रहेगी 21 जन्मों तक। बहुत कमाई होती, तुम बच्चों को बहुत बहुत खुशी होनी चाहिए। याद में कमाई कितनी है, याद से ज्योत जग जाती है, तो तुम्हें बहुत खुशी होनी चाहिए। अभी तुम्हारा नया खाता शुरू होता है नई दुनिया के लिए। 21 जन्मों के लिए खाता अभी जमा करना है। अब बाप बच्चों को समझाते हैं, अपने को आत्मा समझ सुन रहे हो, तो आत्मा समझ सुनोगे तो खुशी भी रहेगी। तो टिक के आत्म स्थिति में बैठ जाएं। बिल्कुल अपने मस्तक से नीचे नहीं, ध्यान बाबा की तरफ, परमधाम की तरफ, और स्वयं इस शरीर में हूँ तो मस्तक में मैं चमकता सितारा। तो बाबा ने कहा, आत्मा समझ के सुनेंगे तो खुशी भी रहेगी। बाप हमको पढ़ाते हैं, भगवान उवाच भी है ना, भगवान तो एक ही होता है। जरूर वो आकर शरीर लेता होगा, तब भगवान उवाच कहा जाता है। भगवान कह रहे हैं, कैसे कह रहे हैं, तो निराकार है, किसी शरीर में आकर कहेंगे। ये भी किसी को पता नहीं, तभी तो नेति नेति करते आए हैं। न इति न इति, ना आदि जानते हैं ना अंत जानते हैं, ना इसकी शुरुआत है, हमें नहीं मालूम। नेति नेति करते, कहते भी हैं वो परम पिता परमात्मा है, और फिर कह देते हम नहीं जानते। कहते भी हैं शिव बाबा, ब्रह्मा को भी बाबा कहते हैं, विष्णु को बाबा नहीं कहेंगे। प्रजापिता तो बाबा ठहरा ना,
तो तुम हो बीके, ब्रह्मा कुमार ब्रह्मा कुमारी। प्रजापिता नाम न होने से समझते नहीं। इतने ढेर बीके हैं तो जरूर प्रजापिता ही होगा, इसलिए प्रजापिता अक्षर जरूर डालो। सिर्फ ब्रह्मा नहीं, प्रजापिता ब्रह्मा, इतने सारे बच्चे रच दिए तो समझेंगे प्रजापिता तो हमारा ही बाप ठहरा। नई सृष्टि जरूर प्रजापिता द्वारा ही रची जाती है। हम आत्माएं भाई भाई हैं, फिर शरीर धारण कर भाई बहन हो जाते। बाप के बच्चे तो अविनाशी हैं, फिर साकार में बहन भाई चाहिए, तो नाम है प्रजापिता ब्रह्मा। परंतु ब्रह्मा को कोई हम याद नहीं करते। लोग पूछते हैं आप बाबा कहते हो, किस बाबा को याद कर रहे हो? तो ब्रह्मा बाबा को नहीं, शिव बाबा को। याद शिव बाबा को ही करना है। याद लौकिक को करते और पारलौकिक को करते। या तो अपने घर के लौकिक माता पिता याद आएंगे या पारलौकिक। प्रजापिता ब्रह्मा को कोई याद नहीं करते। दुख में बाप का सिमरण करते हैं, ब्रह्मा का नहीं। कहेंगे हे भगवान, हे ब्रह्मा नहीं कहेंगे। सुख में तो किसी को भी याद नहीं करते। वहाँ सुख ही सुख है, ये भी किसी को पता नहीं। तुम जानते हो इस समय 3 बाप हैं। भक्ति मार्ग में लौकिक और पारलौकिक बाप को याद करते और सतयुग में सिर्फ लौकिक को याद करते। संगम पर तीनों को याद करते। लौकिक भी है परंतु जानते हैं वो हद का बाप है, उससे हद का वर्षा मिलता है। लौकिक को याद इसलिए करते हैं अभी हमें बेहद का बाप मिला, बेहद का वर्षा मिलता है। ये है समझ की बात। अब बेहद का बाप आए ब्रह्मा के तन में, हम बच्चों को बेहद का सुख देने। उनका बनने से हम बेहद का वर्षा पाते हैं। ये जैसे दादे का वर्षा मिलता ब्रह्मा द्वारा। वो कहते वर्षा तुमको मैं देता हूँ, पढ़ाता मैं हूँ, ज्ञान मेरे पास है, बाकी ना मनुष्यों में ज्ञान है ना देवताओं में। ज्ञान है ही मेरे में जो मैं तुम बच्चों को देता हूँ। ये है रूहानी ज्ञान। रूहानी बाप दे रहा है ना। तुम जानते हो रूहानी बाप द्वारा हमको ये पद मिलता है। ऐसे ऐसे विचार सागर मंथन करना चाहिए। गायन है मन के जीते जीत, मन के हारे हार। वास्तव में कहना चाहिए माया पर जीत, क्योंकि मन को तो जीता नहीं जाता। मनुष्य कहते मन की शांति कैसे हो। बाबा कहते आत्मा कैसे कहेगी मन की शांति चाहिए। आत्मा तो है ही शांति धाम में रहने वाली। आत्मा जब शरीर में आती है तब कार्य करने लग पड़ती है। बाबा कहते तुम सब स्वधर्म में टिको। मैं आत्मा हूँ और मेरा धर्म, ओरिजिनल रूप मेरा कैसा है जो परम धाम में थे। अपने को आत्मा समझो और मैं शांत और पवित्र आत्मा हूँ। स्वधर्म शांत है, बाकी शांति कहाँ से ढूंढेंगे। इस पर रानी का दृष्टांत है हार का, जो खुद पहना हुआ हो और ढूंढ रहे हो बाहर। सन्यासी दृष्टांत देते हैं और फिर खुद जंगल में जाकर शांति ढूंढते हैं। बाबा कहते तुम आत्मा का धर्म ही शांति है। शांति धाम तुम्हारा घर है, जहाँ से पार्ट बजाने तुम आते हो। शरीर से फिर कर्म करना पड़ता। शरीर से अलग होने से सन्नाटा हो जाता है। आत्मा ने जाके दूसरा शरीर लिया, फिर चिंता क्यों करनी चाहिए। वापस थोड़ी आ जाएगी। शरीर छोड़ दिया किसी ने, अब टेंशन में है, रो रहे हैं, कब तक रोएंगे। बाबा ने कहा पर मोह सताता है, वहाँ तुमको मोह नहीं सताएगा। सतयुग में रोना धोना नहीं है।
आत्मा ने शरीर छोड़ा, छुट्टी, चलो वो आत्मा अपना अलग पार्ट करने गई हैं, तो यहाँ से विदाई दे दी। तो बड़े प्यार से दुनिया में आज भी कोई ऑफिसर कहीं अच्छा पार्ट प्ले करके अच्छी ड्यूटी करके जाता है 2-4 साल के बाद, तो उसको फेयरवेल पार्टी देते हैं। अब वो जहाँ जाएंगे अगले स्थान पे जहाँ ट्रांसफ़र हुई, वहाँ पर उनकी रिसेप्शन पार्टी भी होती है। आ रहे हैं ये अवसर, तो ऐसे ही आत्मा बहुत अच्छा पार्ट प्ले करके जाती है, तो कितना प्यार से खुशी से विदाई देनी चाहिए। तो सतयुग में मोह नहीं सताएगा, वहाँ 5 विकार होते ही नहीं, रावण राज्य ही नहीं, वो है राम राज्य। हमेशा रावण राज्य हो तो फिर मनुष्य थक जाए ना, तो कभी सुख देख ही ना सके। अब तुम आस्तिक बने हो और त्रिकालदर्शी भी बने हो। मनुष्य बाप को नहीं जानते, इसलिए नास्तिक कहा जाता है। अभी तुम बच्चे जानते हो, ये शास्त्र आदि जो पास्ट हो चुके, ये सब भक्ति मार्ग हैं। अभी तुम हो ज्ञान मार्ग में। बाप तुम बच्चों को कितना प्यार से नैनों पर बिठाकर ले जाते हैं, गले का हार बनाकर सबको ले जाता हूँ। पुकारते हो ना सब, इसीलिए पुकारा था ना, ले चलो ले चलो। पुकारते भी सब हैं, जो काम चिता पे बैठ काले हो गए, उनको ज्ञान चिता पर बिठाए, हिसाब किताब चुकतू कराए, वापस ले जाते हैं। अब तुम्हारा काम है पढ़ने से, और बातों में क्यों जाना चाहिए। कैसे मरेंगे, क्या होगा, इन बातों में हम क्यों जाएं। अंतिम अवस्था, अंतिम शरीर छोड़ें, कैसा होगा, नहीं। ये तो कयामत का समय है, बिल्कुल अंतिम समय चल रहा है। अब कितनी हर रोज कहीं ना कहीं रोज समाचार आ रहे हैं, इसने शरीर छोड़ दिया, उसने शरीर छोड़ दिया। बाबा कहते कयामत का समय है, सब हिसाब किताब चुकतू कर वापस चले जाएंगे। तो जिसने शरीर छोड़ा क्या किया, उसने अपना हिसाब किताब चुकतू किया। तो ये बेहद का ड्रामा का राज तुम बच्चों की बुद्धि में है, और कोई नहीं जानते। बच्चे जानते हैं, हम बाबा के पास कल्प कल्प आते बेहद का वर्षा लेने। हम जीव की आत्माएं हैं, और बाबा ने भी देह में आके प्रवेश किया। हम आत्मा, ये जीव, ये शरीर लेती हैं। ऐसे शिव बाबा ने भी ब्रह्मा तन आधार लिया। बाबा कहते मैं साधारण तन में आता हूँ और उनको ही बैठ समझाता हूँ। तुम अपने जन्मों को नहीं जानते हो, और कोई ऐसे कह ना सके कि बच्चों देही अभिमानी बनो, बाप को याद करो। अच्छा, ये सब समझा के बाबा विदाई लेते, मीठे मीठे सिक्की लधे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद, प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को नमस्ते जी, नमस्ते जी। गुड मॉर्निंग बाबा, शुक्रिया बाबा। तो आज खास बाबा ने दिवाली किसको कहा, नया शब्द, याद भी हमारी दिवाली है। याद की यात्रा में रहकर सच्ची सच्ची दीपावली रोज़ मनानी है। अपनी तो रोज़ दिवाली है। अपना नया खाता 21 जन्मों के लिए जमा करना है। दूसरा, ड्रामा के राज को बुद्धि में रख, पढ़ाई के सिवाय और किसी भी बात में नहीं जाना है। सब हिसाब किताब चुकतू करने हैं। आज का वरदान, लगन की अग्नि द्वारा एक दीप से अनेक दीप जगाने वाले सच्चे सेवाधारी भव। कुछ दिन पहले बाबा ने कहा था ऑलराउंड सेवाधारी भव, परसों कहा था। तो अब बाबा ने कहा सच्चे सेवाधारी भव, यानी हमें करना क्या है, दीप से दीप जगाने हैं। यही हमारी हैप्पी दीपावली है। तो हैप्पी दीपावली हम सबको करनी है, तो क्या करेंगे, लगन रखनी है। जैसे मेरी जोत जगी ऐसे सबकी जगे।
जैसे दीपावली पर एक दीप से अनेक दीप जगाते, दीपमाला मनाते, दीपक में अग्नि होती है, ऐसे आप दीपकों में लगन की अग्नि हैं। अगर एक एक दीपक की एक दीपक के साथ लगन लग गई तो यही तो सच्ची दीपमाला है। तो देखना है हम दीपक लगन लगाकर अग्नि रूप बनने वाले, अपनी रोशनी से अज्ञानता का अंधकार मिटाने वाले ही सच्चे सेवाधारी हैं। ये हमारा स्वरूप बना रहे हमेशा। करना क्या है? देखना है हम दीपक लगन लगाकर अग्नि रूप बनने वाले, अपनी रोशनी से अज्ञानता का अंधकार मिटाने वाले ही सच्चे सेवाधारी हैं। आज का स्लोगन, एक बल एक भरोसा। ये पाठ पक्का कर लो, एक बल एक भरोसा। इस पाठ को सदा पक्का रखो तो बीच भंवर से सहज निकल जाएंगे। एक बल एक भरोसा रखो तो बीच भंवर से भी निकल जाएंगे। ओम शांति।